हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ऑल एग्जाम नोट्स यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान जो कि आपके रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपके दोस्तों टोटल यहाँ पर 40 क्वेश्चन हम लोग कराएंगे और आप लोगों को बताना है कि आप लोगों के 40 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों की दोस्तों सामान्य विज्ञान की भी क्लास चल रही है और आज से आपकी जो है दोस्तों सामान्य ज्ञान की भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा और आपके जो भी क्वेश्चन सही होते हैं 40 में से अपना टोटल स्कोर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों देखिए क्या है क्वेश्चन आपका यहाँ पर। नंबर 1, सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया। तो दोस्तों सर्वप्रथम जो है दोस्तों भारत को इंडिया किसने कहा था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनानियों ने। ठीक है दोस्तों, यूनानियों ने जो है दोस्तों सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहा था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्या है दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो है दोस्तों कौन सम्मिलित नहीं है। तो आपका श्रीलंका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा जो है कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 8 राज्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत की जल सीमा कहाँ तक फैली है। तो दोस्तों भारत की जो जल सीमा है वो कहाँ तक फैली है। 8 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, 16 या 20 समुद्री मील। तो दोस्तों ऑप्शन बी 12 समुद्री मील तक जो है दोस्तों भारत की जल क्षेत्र सीमा है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बहुत बार पूछा गया है। तो भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है प्यारे बच्चों। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा क्यूथू। ठीक है दोस्तों, क्यूथू जो है वो आपका सबसे पूर्वी बिंदु हो जाएगा। दोस्तों ये आपका जो है दक्षिण में है, तो आपका कन्याकुमारी दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दक्षिण में। फिर आपका दोस्तों इंद्राकाल ये कहाँ है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। और गुहारमोती ये आपका गुजरात राज्य में है, तो आपका पश्चिम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार। तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। क्या दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा जो है कहाँ होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लेह लद्दाख। ऑप्शन नंबर डी आपका लेह में जो है दोस्तों सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, भारत का देशांतरीय विस्तार। दोस्तों अक्षांशीय विस्तार आपने देख लिया, अब देशांतरीय विस्तार देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का संलग्न जो है संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है। भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा जो है कहाँ तक फैली हुई है प्यारे बच्चों। तो यहाँ हो जाएगा 24 समुद्री मील। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का औसतन समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है। तो दोस्तों किस तट से जो है औसतन इसका मापन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी चेन्नई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस और बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप लोग जो है इसको डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है। तो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है, तो आपका जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है दोस्तों ये कहाँ तक है।
तो आपका 200 समुद्री मील तक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु। तो दोस्तों भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु अभी आपको बताए हुए थे, क्या हो जाएगा? गुहार मोती। गुहार मोती जो है ये सबसे पश्चिमी बिंदु होता है। इंदिराकाल उत्तरी हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट आपका दक्षिण, और क्यूथो किधर है दोस्तों? पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, भारत के कितने राज्य अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है? भारत के कितने राज्यों की जो अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा है स्पर्श करती है? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन हो जाएगा सी, 16 सीमाओं को। ठीक है दोस्तों, 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो प्यारे बच्चों भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आप दोस्तों जल्दी से बताइए, इसमें क्या हो जाएगा? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 16, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा दोस्तों? लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, रत्नाकर किस महाद्वीप का उपनाम है? तो दोस्तों रत्नाकर जो है ये आपका हो जाएगा हिंद महासागर का उपनाम है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? तो दोस्तों मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु आपका कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों कर्क रेखा जो है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका क्या राइट आंसर होगा यहाँ पे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 8 राज्यों से। आपको ट्रिक याद रखनी है, मित्र पर गमछा झार। ठीक है दोस्तों, तो क्या ट्रिक है आपको याद रखना? मित्र पर गमछा झार। क्वेश्चन नंबर 20, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो दोस्तों किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आपका क्या होगा दोस्तों? मणिपुर। ठीक है दोस्तों, मणिपुर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ट्रिक भी आप लोग लिख लीजिए, क्या ट्रिक है आपकी यहाँ पर? मित्र पर गमछा झार। ठीक है दोस्तों, तो आपका इससे क्या हो जाएगा? मिजोरम, इससे आपका त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा दोस्तों, गुजरात हो जाएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये झारखंड। तो आपका ये दोस्तों हो जाएंगे यहाँ पर। और राज्य क्या है? राजस्थान, ये आपका मिसवा रहा। तो आपके ये 8 हो गए। कितने हो गए? 8, जबकि मणिपुर आपका नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। तो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों विश्व में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो प्यारे बच्चों फटाफट आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। क्या हो जाएगा आपका? 7वां। बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, 7वां आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपका दक्षिणी बिंदु है वो भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो 876 किलोमीटर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? भील जनजाति। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्या दोस्तों हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? दोस्तों हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर देखते हैं कितने बच्चे सही देते हैं। आपको बहुत बार ये बताया हुआ है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 26,
तो दोस्तों क्वेश्चन 26 को देखिए, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? नैनी। ठीक है दोस्तों, नैनी से जो है गुजरती है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, जो कि नैनी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? क्या दोस्तों भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? तो क्या राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों? ईरानियों ने। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईरानियों ने सर्वप्रथम जो है दोस्तों भारत को इंडिया कहा था, सॉरी दोस्तों भारत को हिंदुस्तान कहा था। क्वेश्चन नंबर 28, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय कुल कितने राज्यों से होकर गुजरता है? अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका 5 राज्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 29, एक समुद्री मील कितने के बराबर होता है? तो दोस्तों एक समुद्री मील जो है ये आपका होता है 1.852 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 30, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों भारत में स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दीजिए। 15,200 किलोमीटर बिल्कुल राइट जवाब है यहाँ पर चमन का। चमन ने बताया है सर जी, ऑप्शन नंबर बी। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वनाच्छादित राज्य आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 32, इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट, इन दोनों नामों से जाना जाता है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्ध मतलब लैंड लॉक हैं? तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए स्थल रुद्ध का मतलब क्या होता है। ऐसे राज्य जो दोस्तों किसी अन्य के साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करते हैं। तो यहां पर क्या होगा प्यारे बच्चों? आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों 20 स्थल रुद्ध है, तो आपका 20 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 34, क्या है दोस्तों? द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई, द्वीपों सहित जो है समुद्र तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? यहाँ पर जल्दी से बताइए। 7516 किलोमीटर बिल्कुल सही जवाब है, 7516.6 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 35, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कितनों राज्यों से होकर गुजरता है? तो ऑप्शन नंबर सी 5। दोस्तों आपको इससे पहले भी यहाँ पर बता चुके हैं, तो ऑप्शन सी आपका 5 राज्य राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो दोस्तों विश्व में सबसे छोटा देश आपका वेटिकन सिटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? तो दोस्तों किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है? आपका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आपका मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आपके ये हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38, क्या है दोस्तों? विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है? तो आपका हो जाएगा 2.4 जो है भाग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, केंद्र शासित राज्य पांडिचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्यों में फैली है? तो ऑप्शन क्या हो रहा है दोस्तों? 3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 3 आपका राइट आंसर होगा। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40, क्या है दोस्तों? भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है? दोस्तों भारत के कितने राज्यों की सीमा जो है हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 राज्यों की सीमा। ठीक है दोस्तों, कितने राज्यों की सीमा? 10 राज्यों की सीमा जो है स्पर्श करती है हिमालय पर्वत को। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपके यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन
कंप्लीट हो गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और आप लोगों के दोस्तों कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आपको कमेंट बॉक्स में अपना टोटल स्कोर बताना है। 40 क्वेश्चन आपके टोटल यहाँ पर गए हैं। कितने दोस्तों क्वेश्चन हैं आपके? टोटल 40 क्वेश्चन कराए गए हैं। अब 40 में से आपके जो भी क्वेश्चन सही है आप सभी लोग अपना टोटल स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका यहाँ पर 40 में कितना एवरेज रहा है, 40 में एवरेज आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को बताना है। और किसी भी विषय की कोई भी PDF लेनी हो तो 7318 058 217 ये हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग इस पर संपर्क कर सकते हैं कोई भी PDF लेनी हो। ठीक है दोस्तों, कोई भी PDF के लिए आपको PDF लेनी हो। और इस क्लास की PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, जिससे आपको वहाँ पर डेली इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।